हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो वाटर टरबाइन हम पढ़ रहे थे, टर्बो मशीनरी का थर्ड यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये पेल्टन व्हील का एक क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है हमारा जो हमने यूनिट क्वांटिटीज, एक लेक्चर में हमने यूनिट क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, पेल्टन व्हील टरबाइन के यूनिट क्वांटिटीज के बारे में। तो उसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या दिया है सबसे पहले देखते हैं। अ पेल्टन व्हील प्रोड्यूसेस 7000 किलोवाट पावर। किलोवाट है, दिस मीन्स ये क्या है हमारा पावर। पावर दिया है हमारा कितना, 7000 किलोवाट। ये हमारा पावर हो गया। अंडर अ हेड ऑफ 250, हेड कितना दिया हुआ है 250 मीटर। द ओवरऑल एफिशिएंसी इज 85%। ओवरऑल एफिशिएंसी मीन्स ईटा नॉट 85% दिया मीन्स 0.85। ओके, अपॉन 100 करके 85% में, तो इसको वर्ड्स में चेंज करने के लिए अपॉन 100 किया तो 0.85 आ गया। एंड द स्पीड इज 200 आरपीएम। स्पीड दिया है 200 आरपीएम। From this data, we have to calculate unit discharge, unit power and the unit speed. ठीक है, पहले ये तीनों कैलकुलेट करना है। उसके बाद assume peripheral coefficient 0.46, peripheral coefficient 0.46 दिया हुआ है। If the head of the same turbine falls during the summer season to 150 mm, अगर उसका head 150 mm जब हो जाएगा during summer season, then we have to calculate the discharge, the power and the speed of for this head. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट पावर, यूनिट स्पीड जो बोला है उसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये गिवन डाटा दिया हुआ है। सो ओवरऑल एफिशिएंसी ईटा नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, साफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। वाटर पावर को हम लिखते हैं रो जी क्यू एच। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यू दिया है। पावर दिया हमारा 7000 किलो वाट, तो 7000 इंटू 1000। ठीक है, अपॉन रो वाटर डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, वाटर ही टरबाइन पे जा रहा था, उसकी डेंसिटी 1000 इंटू 9.81। ठीक है, इंटू क्यू हमारा डिस्चार्ज दिया हुआ है, डिस्चार्ज नहीं दिया है, हमें कैलकुलेट करना है। इंटू आपका एन, सॉरी हेड, हेड कितना है 250, तो इंटू 250। ओके, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी कितना दिया है 0.85। ये सारा वैल्यू हमने पुट किया। इससे हमारा जो क्यू निकलेगा वो निकलेगा 3.358 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड नाउ। सो यूनिट डिस्चार्ज अब हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनिट डिस्चार्ज क्यू, यूनिट डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या देखा था, क्यू अपॉन जो नॉर्मल डिस्चार्ज है अपॉन हेड। तो नॉर्मल डिस्चार्ज हमारा आया 3.358 अपॉन हेड कितना है हमारा 250। ठीक है, इससे हमारा आएगा 0.2124 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया यूनिट डिस्चार्ज। सेकेंड हमें फाइंड करना था यूनिट पावर। ठीक है, तो यूनिट पावर किसे डिनोट करें, पावर यूनिट। ठीक है, तो यूनिट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन हेड का 3/2। ये हमने देखा था डेरिवेशन टाइम में। देयरफॉर पावर हमारा कितना है 7000 अपॉन हेड कितना है हमारा 250 का 3/2। तो इससे जो हमारा यूनिट पावर आएगा 1.711 किलोवाट। ओके, इतना हुआ। नाउ हमारा थर्ड है यूनिट स्पीड। यूनिट स्पीड इसकी से डिनोट करते हैं एन यू से। ओके, हमने क्या क्या देखा, यूनिट डिस्चार्ज देख लिया, यूनिट पावर देख लिया, अब यूनिट स्पीड निकालेंगे। तो यूनिट स्पीड एन यूनिट क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल स्पीड जो है हमारा रूट ऑफ एच। नॉर्मल स्पीड दिया हमारा 200 आरपीएम अपॉन रूट ऑफ हेड। हेड कितना दिया हमारा 250 ना। तो इससे जो आपका यूनिट स्पीड आएगा वो आएगा 12.65 आरपीएम। ओके, तो सेकेंड स्टेज में हमें बोला था कि 150 मीटर हेड पे हमें डिस्चार्ज निकालना है। तो ठीक है, तो यूनिट डिस्चार्ज का रिलेशन लगाते हैं। ठीक है, तो Q अपॉन रूट एच, दिस इज द यूनिट डिस्चार्ज फ्रॉम जो फर्स्ट स्टेज कंडीशन का, विच इज इक्वल टू, इसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, यूनिट डिस्चार्ज रिलेशन फॉर सेकेंड स्टेज के लिए।
ठीक है, तो इसे हम 0 रखते हैं, इसे 1, तो ये हमारा Q1 इससे निकलेगा। ठीक है, फ्रॉम दिस टू इक्वेशन को जब हम रिलेट करेंगे तो हमारा जो Q1 आएगा वो क्या क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज दिस Q, ठीक है, अपॉन ये ऊपर चला जाएगा तो H1 अपॉन H, और ये 1/2। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल डिस्चार्ज Q कितना था, 3.358। ठीक है, हेड वन मीन्स ये हेड 150 अपॉन हेड हमारा पुराना वाला कितना था 250। ठीक है, 1/2। तो इससे जो आपका डिस्चार्ज एट सेकेंड स्टेज में आएगा Q1 इज इक्वल टू 2.601 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली स्टेज 2 के लिए पावर भी हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो पावर स्टेज 2 के लिए चाहे तो आप इसे हमारा जो पहला स्टेज का था तो आप इसे 1 इसे 2 ऐसे लेके चल सकते हो और फिर Q2 P2 फाइंड करते, बट हम उसको नॉर्मल लिया था तो इसको 1 में ले लेते हैं। ठीक है, तो पावर, तो यूनिट पावर का क्या हमने रिलेशन देखा था, पावर अपॉन क्या था H 3/2। तो ये हमारा नॉर्मल जो पहले स्टेज का था उसका इज इक्वल टू रिलेट करते हैं हमारा जो सेकेंड स्टेज का था दिस। फ्रॉम दिस इक्वेशन P, ये दोनों को रिलेट किया, P1 क्या हो जाएगा, ये P बाहर, ठीक है, और ये हो जाएगा H1 अपॉन H का 3/2। ओके, तो हमारा पुराना वाला पावर था वो कितना था 7000 हेड न्यू 150 पे, और पुराना वाला हेड कितना था हमारा 250 का 3/2। ओके, तो इससे जो हमारा पावर आएगा एट सेकेंड स्टेज 3253.31 किलोवाट। ठीक है, अब हमारा लास्ट हमें जो फाइंड करना था, हमारा एफ पॉइंट जो था वो था हमारा स्पीड N1 एट 150 मीटर हेड। 150 मीटर हेड पे स्पीड क्या होगा, तो स्पीड का यूनिट स्पीड का रिलेशन लगाते हैं, तो n यूनिट स्पीड n अपॉन रूट एच होता है, दिस इज फॉर फर्स्ट स्टेज, और n अपॉन रूट एच 1 फॉर सेकेंड स्टेज। दोनों को रिलेट करेंगे तो n1 जो हमारा वो आएगा ये उधर चला जाएगा, तो h1 अपॉन h 1/2। नॉर्मल स्पीड हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में 200 RPM इंटू हेड एट H1 मीन्स 150 अपॉन पुराना वाला हेड 250 1/2। तो इससे जो हमारा सेकेंड स्टेज पे जो स्पीड आएगा इट इज 154.92 RPM। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से जितना ज़्यादा हेड होगा उतनी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि पहली स्पीड 200 था, इस हेड कम हुआ तो स्पीड भी कम हो गई। ठीक है, अब पावर में देखें, पावर में हमें क्या बता रहा है, मीन्स यहाँ पे अगर स्पीड के रिलेशन में स्पीड और हेड से दिखाए तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेड हो जाएगा, मीन्स हेड ज़्यादा तो स्पीड कम, सॉरी एक्चुअली हेड स्पीड कम तो हेड ज़्यादा तो स्पीड कम। ठीक है, नॉट दिस एक्चुअली क्या हो रहा है, हेड कम हो रहा है तो स्पीड भी कम हो रहा है, मीन्स स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड। ओके, सॉरी फॉर दिस। हाँ, अब पावर और हेड का क्या रिलेशन हो रहा है, आप देख रहे हो पावर क्या हो रहा है, पहले 7000 था फिर 3 कम हो गया, तो हेड कम हो रहा है तो पावर भी कम हो रहा है, मीन्स पावर और हेड का रिलेशन भी कुछ ऐसा है, पावर हेड कम होगा तो पावर भी कम होगा, हेड मतलब ऊंचाई कम हो रही है डैम की तो पावर भी हमें कम मिलेगा। डिस्चार्ज जो हो रहा है, डिस्चार्ज Q1, इसमें देखिए पहले डिस्चार्ज 3 था, डिस्चार्ज मीन्स डिस्चार्ज भी कम हो रहा है जब आपका हेड कम हो रहा है, हेड कम हो रहा है तो डिस्चार्ज भी कम हो रहा है, हेड ज़्यादा होगा तो डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था कुछ रिलेशन हमारा हेड से पावर, डिस्चार्ज और स्पीड का। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल ID दी हुई है, आप मुझे वहाँ क्वेश्चन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।